कानपुर की इस औद्योगिक नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे जीवन में कोई ऐसा भी आता है जो हमारे अंदर मौजूद सरलता, सादगी और स्पष्टता की ओर इशारा करता है, जीवन को आनंद से भरने की बात करता है और हमारा हृदय उस चीज को पाने के लिए व्याकुल हो उठता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब मैंने पहली बार महाराज जी को सुना। महाराज जी का संदेश एक एक व्यक्ति के लिए है और आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक उपहार के रूप में स्वीकार कर पाती हूँ। आज हमें ये मौका मिला है कि आज हम अपने कानपुर शहर में महाराज जी का स्वागत कर सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ऐसी बात सुनने के लिए जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, इस बात को पहचानते हैं, परंतु भूल जाते हैं। और आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूं कि आप लोगों को इस बात की याद दिलाऊं। तो क्या चीज है? 4 बातें हैं। एक अविनाशी है। अविनाशी क्या है, कौन है, ये तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अविनाशी अनुभव करने की चीज है, बात करने की नहीं। दूसरी चीज तुम हो, तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है। और तीसरी चीज है ज्ञान। और चौथी चीज ज्ञान को जनाने वाला। ये 4 बातें हैं, 4 चीजें हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले कौन सी चीज की पहले चर्चा होनी चाहिए? लोग यहां बैठे हैं तो कोई धार्मिक विचार का है कि जी अविनाशी से चालू करो। अविनाशी से तो सब चीजें चालू हुई हैं। अविनाशी की वजह से, उसी शक्ति की वजह से आज सारा संसार है। ये बादल हैं, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये जल है, पहाड़ हैं, ये पृथ्वी है, और सबसे बड़ी बात तुम हो। तो अविनाशी तो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। बात है जाना है तुमको। तो इसलिए मैं तुमसे चालू करता हूं। ज्ञान की बात तब समझ में आएगी जब पहले अपनी बात समझ में आए, और ज्ञान दिलाने वाला वो तब समझ में आएगा जब ज्ञान समझ में आए। तो सबसे पहले मनुष्य क्या है, कौन हो तुम? मैं बताता हूं। इस जमाने में अगर मैं तुमको 25,550 रुपए दूं, 25,550 क्या मायने रखते हैं 25,550 रुपए इस जमाने में? तो मकान नहीं ले सकते। महीना भर का खाना अगर चल गया किसी का, जो बड़े बड़े अमीर हैं, उनकी तो कॉफी इतने में आएगी। 25,550 रुपए की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? ज्यादा नहीं। मानते हो इस बात को? इस जमाने में
25,550 ज्यादा नहीं होते। तो 25,550 की बात कहां से आई, मैं बताता हूं। लगभग आदमी इस संसार में 70 साल जीता है। 70 साल एवरेज जिसे कहते हैं। तो अगर आदमी 70 साल जीता है तो कितने दिन हुए? 25,550। सिर्फ इतने दिन मिलते हैं, 25,550 बस। उसमें से बहुत सारे तो गागा का गुगू करने में लगेंगे, चले गए। जब छोटे थे, मुंह में डालना, देखना, बैठना, सोचना, क्या करना, देखना, रोना, हंसना, इसी में चले गए। काफी सारे इस दुनिया के चक्कर में चले गए। मैं बात कर रहा हूं उन पैसों की जो तुम्हारे जेब में बचे हैं। पैसे तो वही काम के हैं ना जो जेब में हैं, और जो जेब में नहीं है वो किस काम के? जो तुम्हारे नहीं है वो किस काम के? अगर तुम करोड़पति के बंगले के साथ में रहने लगो, बगल में रहने लगो, और ये सोचने लगो कि मैं भी करोड़पति हूं, क्यों मैं करोड़पति के साथ रहता हूं, इधर उसका बंगला है, इधर मेरा घर है, तो तुम करोड़पति थोड़ी बन जाओगे। करोड़पति तो करोड़पति है, और जो तुम्हारे पास है वो तुम उतने पति हो, और जो ठेंगा है तो ठेंगा पति हो, है ना? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि तुम्हारे जेब में कितने हैं। अगर 70 साल की तुम्हारी उम्र हुई, 25,500 हैं, उसमें से तो बहुत सारे तो तुमने खो दिए। अब कितने बचे हैं? सोचो, ये विचारने की बात है। क्योंकि अगर तुम कैलकुलेट करो इसको, तो तुम यही पाओगे कि ज्यादा नहीं बचे हैं, बहुत थोड़े से पैसे बचे हैं, बहुत थोड़े से दिन बचे हैं। अभी कोई कहे ना 70 साल, तो 70 साल तो लगता है बहुत लंबी बात है, पर कोई कहे 25,550 दिन, बस इतना ही है तुम्हारे पास, और इसमें से आधा तो तुम सो करके गुजार दोगे। वो तो गए, ये तो समझ लो कि तुम्हारी जेब में छेद है, और जितने मिले आधे से ज्यादा तो वैसे ही निकल गए, और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। तो सोचो, विचारो, क्योंकि लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में। बाद में कुछ नहीं होना है, बाद में कुछ नहीं बचेगा, और जिस दिन तुम इस पृथ्वी से जाओगे, समझो कि तुम कंगाल हो गए हो, एक पैसा नहीं बचा है। और क्या होगा कि जब यमराज लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये होगा, ये होगा। तुम ज्योतिषियों के पास जाते हो ये मालूम करने के लिए कि तुम्हारा भविष्य क्या है, क्या लिखा है तुम्हारे भविष्य में। हम बताते हैं तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। सुनोगे, कबीरदास जी ने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी है। कोई इस संसार के अंदर भगवान के पास जाता है,
मंदिरों में जाता है। मैं सोच रहा था कल रात को, तुम जानते हो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं कितने तीर्थ स्थान में गया हूं? तुम जानते हो? गुरु महाराज जी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, शरीर भी दिया, ज्ञान भी दिया। मेरे पिता भी थे, मेरे गुरु महाराज भी थे। उनकी कृपा से जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं जहां जाता था वहीं तीर्थ था। तुम्हारे पास तो इतने दिन भी नहीं है, और जहां तुम बैठे हो, अगर मैं तुमको बताऊं कि जहां तुम बैठे हो वहां तीर्थ है। ये माहौल नहीं, जहां तुम जाओगे वहां तीर्थ है। और लोग जाते हैं कि यहां भगवान आए थे, यहां भगवान ने विश्राम किया था। और यहां इन सब मंदिरों में स्वयं भगवान विराजमान है, आराम कर रहे हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर, इसके अंदर है वो। और फर्क सिर्फ यह है कि तुम समझो या ना समझो, फिर भी वो तुम्हारे अंदर रहेगा। समझ गए? तो ये जेब में जो छेद है ना, अभी एक उदाहरण देता हूं मैं, यही उदाहरण है गुरु महाराज जी, ज्ञान और अविनाशी और तुम। बात सिर्फ यह है कि तुम्हारे जेब में बहुत बड़ा छेद है। अविनाशी ने तो दिया है, परंतु छेद की वजह से सब निकला जा रहा है। और गुरु महाराज जी हैं दर्जी, उनके पास ज्ञान रूपी सुई है और ज्ञान रूपी धागा है। और जिसको बात समझ में आ गई, वो गया समय के महापुरुष के पास गया, समय के सतगुरु के पास गया। गुरु के पास नहीं, सतगुरु की जरूरत है। ये भी बात मेरे को समझ में आई कल रात को। कई बार ये होता है मेरे साथ, सत्संग सुना रहा हूं सर, घंटे बीत जाते हैं सुनाने में। है नहीं कोई जिसको सुनाना है, तो खुद ही सुना रहा हूं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, जो सच्चा सदगुरु है उसके पास है ज्ञान रूपी सुई, ज्ञान रूपी धागा। और वो कहता है इधर आ, जेब दे। तो आदमी को लगता है जेब, ये क्या है? और उससे वो जो छेद है उसको सी देते हैं। और जब सी दिया तो क्या हुआ कि जो गिर रहा था वो अब गिरने नहीं लगा, गिरता नहीं है। जो भी डालते हैं उसमें वो गिरता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। वो 25,550 में से जो बचे बचा लो, क्योंकि जिस दिन तुम कंगाल हो जाओगे, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर किसी काम के नहीं रहोगे। देश सेवक, भगवान ने तो बनाई पृथ्वी, देश भगवान ने नहीं बनाए। भगवान ने बनाई पृथ्वी, मनुष्य ने बनाया देश। लगाई लकीर, ये मेरा है। ये माया है क्या? जो माया 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 की बात करते हैं लोग, ये माया है क्या? इसका स्पष्टीकरण हुआ है कि ये क्या है। ये मेरा है, वो तेरा है, यही माया है।
ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है और यही माया है। क्यों? कि ना तुम वो हो जो तुम अपने को समझते हो, और जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम दूसरे को समझते हो वो नहीं है, और जो तुम उसका समझते हो वो उसका नहीं है। यही माया है। इसी के पीछे तो लोग लगे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। संत महात्माओं ने एक बात कही है, कुछ है तेरा और कुछ है तू, परंतु ये नहीं, कुछ और। क्या है तू? तू है एक मंदिर जिसमें साक्षात भगवानों के भगवान बैठे हुए हैं। अब लोग कहेंगे ये क्या नई बात चालू कर दी, भगवानों के भगवान। कबीरदास जी कहते हैं इसी भजन में, पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हासी। तो क्या है कि तुम्हारे ही घट के अंदर वो अलख पुरुष अविनाशी बैठा हुआ है। विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। कभी सुनिए ऐसी बात? विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही। किसी का नाम नहीं लिखा है, फला फला स्वामी जी महाराज 108, 116, 110, 112, 114, 115, फला 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 फला। अभी मैं एक दिन देख रहा था, 3 बार मेरे को देखना पड़ा कि इसका नाम क्या है। इसका इतना लंबा नाम था कि जब तक क्या कहते हैं आखिरी नाम आता था तब तक पढ़ते थे, जब तक तब नाम ही चले जाता। पर कहा है तेरा, तेरे अंदर। विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही। अलख पुरुष अविनाशी वो बैठा है, तुम्हारी जेब में है छेद, वो दे रहा है तुमको श्वास रूपी उपहार। क्या कहेंगे इसको? और क्या कहेंगे? उपहार ही तो है, मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है। इसके लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम अगर सारी जिंदगी भर दरिद्र रहे हो, एक पैसा भी नहीं था तुम्हारे पास, और चलते 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 तुमको अगर एक सोने की, क्या कहते हैं, सोने का मटका मिल जाए, अशरफियों से भरा है, हीरों से भरा है, मटका ही सोने का है, तो तुम छोड़ दोगे उसको? ये कहोगे अपने से मेरी सारी जिंदगी गरीब ही रहना है। पंडित जी ने भी यही कहा था। पंडित जी ने कहा था मेरी जन्म कुंडली में लिखा है कि सारे जीवन भर अगर तुमने लॉटरी का टिकट लिया और अखबार में देखा कि तुम्हारे लॉटरी का टिकट लग गया है और तुम ही हो, और किसी के साथ उसको बांटना नहीं है, तुम्हारा ही टिकट लगा है और वो टिकट तुम्हारे पास है, पर पंडित जी ने कहा था कि सारे जीवन भर दरिद्र रहेगा, इसलिए इस टिकट को मैं फाड़ देता हूं। टिकट आया है, जाएंगे और करोड़पति बनेंगे। पान वालों की दुकान के आसपास लॉटरी का टिकट बिकता है, तो वहां करोड़पति तो लॉटरी का टिकट लेने के लिए आते नहीं है। जो गरीब है बेचारे वही तो वहां जाते हैं लॉटरी का टिकट लेने के लिए। क्यों लाते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों लेते हैं? आशा है कि अगर टिकट लग जाए
किस्मत खुल जाए। पर किस्मत तो तुम्हारी उस दिन खुल गई जिस दिन तुमने ये पहला श्वास लिया। उस दिन तुम्हारी किस्मत खुल गई थी, पर किसी ने तुमको बताया नहीं कि तुम्हारी किस्मत खुल गई है। लोगों ने तुमको यही बताया, लगा रहे लगा रहे लगा रहे। वो बैल होता है ना, कोलू का बैल, उसकी तरह लगा रहे, करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे। तुमने सोचा बैल ही है, लगे रहो। जैसा बाप ने किया वैसा बेटा करेगा। जब ये बेटा बाप बन जाएगा, उसका बेटा वही करेगा, उसका बेटा वही करेगा, उसका बेटा वही करेगा। उसके बाप ने भी वही किया, 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 उसके बाप ने भी वही किया। वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। पर करेगा क्या? अरे कोई ऐसी बात हो जिससे गर्व हो, वो बात तो अलग है। पर करेगा क्या? कोलू का बैल बनेगा, कोलू का बैल बनेगा। इसका बाप भी कोलू का बैल था, ये भी कोलू का बैल बनेगा। ये समझ लिया कि यही तुम्हारी किस्मत है। तो गुरु महाराज जी जब आते हैं, सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु अपने को नहीं कह सकता कि मैं सच्चा गुरु हूं, सिर्फ शिष्य कह सकता है कि ये सच्चे गुरु। गुरु की पदवी खुद डिक्लेयर नहीं की जाती है, यह शिष्य देता है कि तू गुरु है। तेने मेरे अंधेरी दुनिया में उजाला कर दिया। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। अंधेरे से तू प्रकाश में ले आया, तू गुरु। चाहे दुनिया जाने न जाने, चाहे दुनिया माने न माने, तेने मेरी अंधेरी दुनिया में प्रकाश कर दिया। तू गुरु है और सच्चा गुरु। नाम आगे नाम लिख देते हैं ना अपना लोग, फला फला जगत गुरु। ये नहीं मालूम ये जगत कितना बड़ा है। हमसे पूछो, हम भ्रमण करते हैं। जगत गुरु को छोड़ो, ऐसे लोग हैं जो उनका नाम भी नहीं जानते, कैसे बन गए जगत के गुरु। उन जगत गुरु को नहीं मालूम कि वो आदमी कहां है। ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी ऐसी जगह है कि जगत गुरु को नहीं मालूम होगा कि कहां है? जगत के गुरु बन गए और बिना जीपीएस के जाएंगे कहां? है ना? पर अपने को जगत गुरु, हम सारे संसार के गुरु हैं। नहीं, तुमको एक ही व्यक्ति गुरु बुला सकता है, और वो व्यक्ति जिसकी दुनिया में तुमने उजाला कर दिया, वो तुमको गुरु बना सकता है, बुला सकता है। जगत का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब कोई अपने को जगतपति कहने लगे हैं, दो जूते पड़ेंगे ना? पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? दो जूते। परंतु जहां मर्जी आई, लोग हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, क्या देख रहे थे हम। गुस्सा मत करो महाराज, जरा यहां आइए रणभूमि में। वहां पहाड़ के ऊपर बैठे बैठे तो बड़ा आसान है कहना गुस्सा मत करो। इस रणभूमि में आओ। इस रणभूमि में आओ। बचाने वाला पहाड़ के ऊपर होना चाहिए
या उस नदी के किनारे जिस नदी में तुम डूब रहे हो? बताओ मेरे को। अब वो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। गुस्सा नहीं करो बच्चा। तो ऐसी बात सुनने से तो स्वयं गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा किसी पे करना भी ना चाहे तो गुस्सा आ जाए कि ये लाट साहब वहां बैठा बैठा सबको समझा रहा है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। है? अरे इस भूमि में आओ। भगवान कृष्ण ने वायदा किया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और जब आया समय तो उठाया, क्या कहते हैं, अपने रथ का पहिया, और उसी को मारने लगे। किसने क्रोध नहीं किया? भगवान राम किसको मारने निकले थे? हैं? हैं? रावण को नहीं मारने निकले थे? तो वो भी तो कह सकते थे सीता गई गई, क्रोध नहीं करना चाहिए। और आज के राम होते तो एक और कर लेंगे क्या? क्रोध करना है तो क्रोध पे क्रोध करो, क्योंकि क्रोध करना तुम्हारे नेचर में है, तुम्हारी प्रकृति में है। परंतु ये समझो कि अगर क्रोध कोई बाण है तो इस बाण को ऐसी चीज पे चलाओ जिससे तुम्हारा भला हो, भला हो, तुम्हारा भला हो। यही बात है। तुम्हारे भले की बात करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये जो तुमको मिला है ये बार बार तुमको ये तन नहीं मिलेगा। तुम हो कि फिर दोबारा आएंगे। पति मर जाता है और पत्नी कहती है जब मैं मरूंगी तो वो वहां मिलेंगे। तुमको कैसे मालूम? मिलेंगे। और ये मैं सुना रहा था एक सत्संग में कि जब शादी होती है लोगों की 7 जन्म, 2 महीने के लिए तो पटती नहीं है। दो महीने के लिए पटती नहीं है, 7 जन्म की बात करते हैं लोग। हैं? 7 जन्म। और अगर 100 साल जीने लगे लोग, 700 साल उसी के साथ। जब पुलिस में या जो कोई जेल में हो और वो बहुत गड़बड़ काम करे तो उसको क्या कहते हैं, ऐसी जगह डाल देते हैं जहां वो खुद अकेला हो। उसको कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहां खुद अकेला हो। आदमी अपने साथ तो 2 दिन बिता नहीं सकता, किसी और के साथ वो 700 साल बिताएगा। नहीं, अपने अंदर स्थित जो वो हंस है उससे नाता बनाओ, उसके साथ जीना सीखो, उसके साथ मित्रता करो। मित्र तुमको चाहिए पर उससे मित्रता करो, और जिस दिन उससे मित्रता हो जाएगी तुम्हारी, फिर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे तुम्हारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, अंधेरा आए, वो तैयार रहेगा अपना हाथ लिए हुए। यही तो उसकी करुणा है, यही तो उसकी करुणा है कि चाहे कैसा भी समय आए, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार सब अच्छे समय के हैं। तुम्हारी जेब गरम है तो उनके दिल नरम है। और जिस दिन तुम्हारी जेब हुई खाली, वो अपनी अपनी गली को पकड़ के भागेंगे। यही होता है। जब तक तुम्हारी जेब खनखन करती रहेगी, सब तुम्हारे पास आएंगे। मित्र, मित्र, भाई, ये वो। और जिस दिन जेब हो गई खाली,
नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए, जाओ। तब आदमी को धक्का लगता है, फिर ढूंढता है, फिर ढूंढना शुरू करता है कि मेरा असली मित्र कौन है। असली मित्र तुम्हारे अंदर ही था, हमेशा ही तुम्हारे अंदर। ये बात है तुम्हारी, ये बात है तुम्हारी। तुम भाग्यशाली हो, लॉटरी तुम्हारी लग गई है, किस्मत वाले हो। अलख पुरुष अविनाशी तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो छोटी मोटी चीज नहीं हो, बड़ी चीज हो। ये बात तो है तुम्हारी। अब बात करते हैं अविनाशी की। क्या अविनाशी? ये तो वही वाली बात है, रहीमन बात अगम की, कहा सुने की नाय। जो जानत वो कहत नहीं, जानत तो कहत नहीं। जो नहीं जानता वो तो बोलने के लिए तैयार है, खूब कहने के लिए तैयार है। और जो सचमुच में जानता है, क्या कहूं? जिसको कहा कि अलेख है, उसका कोई लेख नहीं किया जा सकता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती है। वो किताबों में नहीं है, वो मंदिरों में नहीं है, वो सबके घट में विराजमान है। किसी पहाड़ पे नहीं मिलेगा, धरती के नीचे नहीं मिलेगा, समुद्र में नहीं मिलेगा, तुम्हारे घट में मिलेगा। वो है अविनाशी, जिसकी करुणा के कारण तुम आज जीवित हो। दया इसे कहते हैं, करुणा इसे कहते हैं, इसके कारण तुम जीवित हो। लोग हैं जो जाते हैं, अब कई लोग हैं, क्या है भगवान का नाम? अच्छा, राम 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 रटो, राम राम रटो, राम राम रटो, राम राम रटो, राम राम रटो। कबीरदास जी कहते हैं, माला फिरू न कर फिरू, जिभ्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। बोला बताओ, ये क्यों कह दिया उन्होंने? माला फिरू न कर फिरू, जिभ्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। इसी को सुमिरन कहते हैं। नहीं तो लोग तो लगते हैं ना कि वहां जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। देखो, इन सब बातों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम जहां जाना चाहो जाओ, जो तुम करना चाहो करो। अब लोग हैं तरह तरह की अंगूठियां पहनते। यही मैं बता रहा था, हमारा प्रोग्राम हुआ नोएडा में, यही दिखा रहा था मैं, हम नहीं पहनते हैं। टीवी पे दिखाते हैं, ये पहन लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये पहन लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये पहन लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, इसको वहां रख दो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, उसको वहां रख दो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। देखो, करो जो तुमको करना तो तुमको वही है जो तुम्हारी मर्जी आएगी। परंतु हम कहते हैं एक बात, तुमसे एक बात कहते हैं, अपने आत्मविश्वास को मत खो। इन सारी चीजों के चक्कर में पड़ करके अपने आत्मविश्वास को पहननी है तुमको अंगूठी तो शौक से पहनो। क्या बात है? ऐसे बात नहीं है कि हमारे पास अंगूठी नहीं है, अंगूठी हमारे पास है, पहनते नहीं है हम। और जिस दिन मर्जी आती है पहन भी लेते हैं। क्या बात है? बात अंगूठी की नहीं है, बात है कि तुम अपना आत्मविश्वास मत खो। तुमको तीर्थ जाना है, सारे तीर्थों में जाओ, एक भी तीर्थ मत छोड़ो, परंतु तुम्हारे अंदर जो तीर्थ है इसमें भी जाओ, इसको मत छोड़ो। क्या कहा है? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, एक नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोई। कौन सा नाम है? और मैं तुमको बताऊं, अब लोग सोच रहे होंगे बड़ा पहुंचा हुआ नाम होगा, यही तो लोग कहते हैं। ये तो सिर्फ पहुंचे हुए लोगों की बात है। और मैं अगर तुमको बताऊं कि बिना जपे बिना रटे ये नाम तुम्हारे अंदर चल रहा है, ये बिना कुछ तुम्हारे किए हुए सीखे हुए तुम्हारे अंदर ये नाम चल रहा है।
इसको तुम उच्चारण नहीं कर सकते हो, परंतु ये चल रहा है, हर एक श्वास के साथ चल रहा है, बिना चलाए चल रहा है। परंतु तुम इसको नहीं जानते हो, तो इसमें तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। और नहीं जाता है ध्यान, जेब में छेद हो जाता है, जो डालोगे गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, क्योंकि 50,000 25,550 की बात है बस। 25,550 की बात है, इसमें तो ढंग की साड़ी भी नहीं आए। बस इतनी बात है। और कहां खर्चोगे? अगर अपने में खर्चा, अपने को समझने के लिए खर्चा, तो वो पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा। और अगर ये पैसा बहा दिया तुमने, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। अविनाशी की कृपा से तुम जीवित हो, उस अविनाशी को तुम समझो। ये क्या है? क्या है? नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, ये भवसागर से पार उतरने की नौका है, ये बेड़ा है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सरल करी पावा। ऐसे सतगुरु की जरूरत है जिसके वहां ताकतवर हो, जो तुमको खे करके इस भव सागर के पार कर दे। ऐसा नहीं जो अब तुम चलाओ, ऐसा नहीं पहले पैसे दो, फिर फ्यूल खरीदेंगे, फिर इंजन चलाएंगे, फिर भवसागर के पार कर। नहीं, इस भवसागर के पार करने के लिए जिस नौका की जरूरत है, उसके लिए ऐसा सतगुरु चाहिए, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा। और क्या होगा? दुर्लभ साज सरल करी पावा। जो दुर्लभ है, क्योंकि सब नहीं जाएंगे इस भवसागर से पार, परंतु तुम जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। अब कितने ही जवान लोग हैं, वो बैठे बैठे सोच रहे होंगे, क्या भवसागर, क्या भवसागर। इंतजार करो भैया। जब जवान लोग कार चलाते हैं, तो वो थोड़ी चलाते हैं कार। एक चीज होती है मनुष्य के शरीर में, उसे कहते हैं हार्मोन्स, और वो दिलाता है जोश। और उस जोश में आके, कल देखा मैंने, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो एक जवान लड़का चला रहा था, ऐसे कार अंधाधुंध कार चला रहा था। हमको भी हंसी आई देख के, क्योंकि एक समय था हम भी वैसे ही चलाते थे। कार तो मैंने तब चलाना शुरू किया, मेरे पैर नहीं पहुंचते थे पैडल पे, इतना छोटा था मैं। तो मैं अपने पैर को सीट पे रख लेता था और स्टीयर करता था, और ड्राइवर था वो क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर, गैस और क्लच को वो चलाता था आधी आधी करके। और एक दिन गया मैं पार्क में, और मैंने वो भी सीख लिया। जब मेरे पैर पहुंचने लगे वहां तक, वो भी सीख लिया। परंतु कहने का मतलब है कि ये सब जवानी का जोश है। क्या भवसागर है, जब इसमें गिरोगे तब पता लगेगा क्या भवसागर है। क्या जब ऊपर नीचे नाक में, मुंह में ये खारा पानी आएगा ना, तब बचा लो। तो एक ही बात रहेगी, बचा लो, बचा लो, बचा। अभी तो जवानी का जोश है, तो ये भी उतरता है भाई, ये भी उतरता है। किसी भी वृद्ध आदमी को देखो जो बेचारा चल नहीं सकता है, बड़ी बड़ी चश्मे पहने हुए हैं, बाल सारे सफेद हैं, दांत इधर उधर हो रखे हैं। हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, ये भी एक दिन जवान थे। ये सबके साथ होना, ये तो तुम्हारा भविष्य हर रोज तुम्हारे आगे
बनाने वाला दिखाता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बच्चे को देखते हो, हंसो मत, तुम भी ऐसे ही थे। जवान को देखते हो, हंसो मत, तुम भी ऐसे ही थे। और बूढ़े को देखते हो तो हंसो मत, तुम भी ऐसे ही होगे। और जब मुर्दे को देखते हो तो ज्यादा शौक मत बनाओ, तुम्हारे साथ भी यही होगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मकान मालिक कौन है और किराएदार कौन है। नहीं, किराएदार किराया देना, मकान मालिक को अपने घर का किराया नहीं देना पड़ता। मकान मालिक है, किराएदार को किराया देना पड़ता है, और जिस दिन किराया नहीं दिया उस दिन बाहर। तो मकान मालिक हो या किराएदार हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये बहुत जल्दी बोल दिया तुमने, किराएदार है। ये समझते थोड़ी हो इस बात को कि किराएदार है। तुम तो बैठे हुए हो मकान मालिक बने, किराया तो तुमने दिया नहीं है। और जब भी असली मालिक आता है तो छुप जाते हो, कहीं खाट के नीचे छिप जाता है, कोई अपने काम में छिप जाता है, कोई अपने परिवार के पीछे छिप जाता है, कोई अपने क्या कहते हैं धर्म के पीछे छिप जाता है, फिर किराया नहीं देते हैं। हो तुम किराएदार, बने हुए हो तुम मालिक, और जो कोई आता है तो ऐसे ही उसको दिखाते हो कि हम हैं मकान मालिक, पर हो नहीं, हो तुम किराएदार। और किराया देते रहो। 25,500 है, 25,550 है बस। कितने दिन किराया दोगे? कितने दिन किराया दोगे? ये ज्यादा नहीं है। एक दिन किराया तुम्हारा खत्म होगा और फिर वो आएगा। अब बात करते हैं ज्ञान की। ज्ञान है सरल। क्यों सरल है? एक बार एक कहानी आती है, शिव जी पार्वती से बात कर रहे थे, क्या होगा इस कलयुग में? बहुत कुछ होगा इस कलयुग में, बहुत बुरा होगा इस कलयुग में। बेटा बाप को आंख दिखाएगा, है ना, और क्या कहते हैं मारने के लिए आएगा, यह होगा वो होगा। जो पत्नी का अस्तित्व है वो पत्नी का अस्तित्व नहीं रहेगा, जो बाप का अस्तित्व है वो बाप का अस्तित्व नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जिसको सबकी रक्षा करनी चाहिए वही लोगों को मारने के लिए आएगी। हमने देखा लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, लोगों को खाने के लिए जगह नहीं है, परंतु इमारतें बनाने में लगे हुए हैं लोग। इमारतें बना, अरे बनाओ इमारत, खूब बनाओ, पर पहले लोगों के रहने का खाने का प्रबंध करो। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हमने बनाई प्रेम रावत फाउंडेशन। जगह जगह हम काम करते हैं लोगों के लिए, जिनको जरूरत है वो जरूरतों को पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब भी हमारी मीटिंग होती है, हम सब जो प्रेम रावत फाउंडेशन के सदस्य हैं उन सब से यही कहते हैं कि हम गवर्नमेंट का काम नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो मनुष्य की जिम्मेदारी है वो हम पूरा करेंगे। हम गवर्नमेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट नहीं है। एक तरफ लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार के अंदर इतने क्रिमिनल हो गए हैं, इतनी चोरियां होती हैं, क्यों होती हैं चोरियां? और कौन कौन कर रहा है चोरी? बड़े से बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, बड़े से बड़े। अभी अखबार में पढ़ने में आता है करोड़ों 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 की चोरी हो रही है, और सबके आगे चोरी। एक ऐसा चोर सबके आगे चोरी कर रहा है, और लोग क्या है, पड़े हुए हैं। और जिस दिन घर में चोरी होगी उस दिन तुम क्या करोगे? क्योंकि वो चोर को अगर बढ़ने दोगे तो वो सबके यहां चोरी करेगा।
ये चोर की नियत है, ये उसकी प्रकृति है। जहां उसको समय मिलेगा, जहां उसको मौका मिलेगा, चोरी करने के लिए वो दौड़ेगा। हम यहां राजनीति सिखाने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी ये समझ है कि सभी को एक ही नौका में नहीं चढ़ना चाहिए। किसी को एक नौका में, किसी को एक नौका में, किसी को एक नौका में, समझे ना। सभी एक ही नौका में चढ़ जाएंगे, वही डूबने लगेगी, तो फिर करेंगे क्या। बचाने वाले को थोड़ा अलग होना चाहिए। अरे यहां तो हम देख रहे हैं सभी एक ही नौका में आ रहे हैं। धर्म वाले भी राजनीति में आने लगे, तो समझाएगा कौन? रस्सी कौन किसको फेंकेगा? जब से एक ही नौका में बैठे हुए हैं, रस्सी कौन किसको फेंकेगा? कोई तो होना चाहिए जो कुछ दूसरी नौका में हो, तो ये नौका डूबने लगे तो कोई रस्सी तो फेंक सके। परंतु अब तो कुछ पता ही नहीं चलता है, सब राजनीति में आ गए, सब ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है। इसीलिए हम जाते हैं जगह जगह, मनुष्य को उसकी मानवता समझाना चाहते हैं। कितने ही प्रोग्राम होते हैं हमारे, जेलों में प्रोग्राम होते हैं। कई लोग कहेंगे आप जेल में क्यों जाते हैं, वो तो बुरे लोग हैं। नहीं, भगवान उनके अंदर भी है। जब तक वो जीवित हैं, उनको मौका है कि वो अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, जैसे तुम सुधार सकते हो। तुम जेल में नहीं हो तो तुम सुधार सकते हो अपनी जिंदगी। सुधारना तुमको भी है, उनको भी है। अरे ये तो जज का काम है कि उनको जेल में भेजे, हमारा काम नहीं है। हम जज नहीं हैं, हम पुलिस वाले नहीं हैं। ये तो उनका काम है, उन्होंने अपना काम किया, आज वो जेल में है। क्या उनकी भलाई होनी चाहिए? ये नहीं, मैं कहता हूं होनी चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य हैं। एक न एक दिन तो उनको निकलना है बाहर, निकलना है नहीं निकलना है बाहर। और जिस दिन वो निकलेंगे बाहर, अगर वो नहीं समझ पाए तो तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। और यही होता है, यही होता है। तो सुधरो, समझो, अपने जीवन को बचाओ। अब आखिरी की बात करते हैं, ज्ञान देने वाला। ज्ञान की बात तो बड़ी सरल है। वो तो जिस दिन तुम जब जिज्ञासु बनोगे, तुमको मिलेगा, समझोगे, अभ्यास करोगे, ज्ञान को समझोगे। तो ज्ञान की बात सरल है। और बिना ज्ञान के क्या कहा है? ज्ञान बिना नर सोवई ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। देखने में ठीक, खाने में फीका, यही उपमा दी है। अब बात करते हैं उसकी जो देता है। उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्या कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान, और चीजों से नहीं। मेरे को ही देख लो, जब मैं छोटा था कहते थे ये क्या समझाएगा, क्या समझाएगा, है ना। अब धीरे धीरे बाल सफेद होने लगे हैं, ज्यादा नहीं हुए, ज्यादा नहीं हुए। अब लोग जानते हो क्या कहते हैं मेरे बारे में? ये अपने अपने बालों में शाही लगाता होगा। हमने कभी शाही नहीं लगाई अपने बालों में, भूल के भी नहीं लगाई। अभी ज्यादा बाल सफेद नहीं हुए हैं, धीरे धीरे होंगे, धीरे 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 होंगे। अभी चश्मों की जरूरत भी नहीं है, दिखाई देता, अच्छी आंखें हैं, दांत भी ठीक हैं, हड्डियां भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। परंतु धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इस शरीर ने तो जाना है। परंतु जाने से पहले जो कुछ भी मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मैं करने को तैयार हूं। तुमको तुम्हारे जीवन में याद दिलाना कि यह जीवन कितना दुर्लभ है, यह मैं कर सकता हूं। और ये मैं करते आ रहा हूं, जब से छोटा था तब से मैं करते आ रहा हूं, और जब तक ये जीवन रहेगा मैं करता चला जाऊंगा। ज्ञान ये सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान ने
अनगिनत लोगों को उद्धारा है इस जीवन के अंदर, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी धर्म के हों। ये सच्चा ज्ञान है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, तुम अपने धर्म को पालन करते हुए इस ज्ञान का अपने जीवन में आनंद उठा सकते हो, है ना। जहां तक बात है इस शीश को नवाने की, एक ना एक दिन तो इसको नवाना ही पड़ेगा, ये एक ना एक दिन तो गिरेगा। अच्छा ये रहेगा कि उस अविनाशी के चरणों में गिरे, इस दुनिया के चरणों में ना गिरे, इस दुनिया के चरणों में ना गिरे, उस अविनाशी के चरणों में गिरे। ये मैं समझता हूं कि सचमुच में कल्याण है, ये है कल्याण, ये है मोक्ष, ये है मोक्ष। मोक्ष इस जीवन में मिलना चाहिए, अगले जीवन की बात मत करो, इस जीवन में मिलना चाहिए। स्वर्ग इस जीवन में मिलना चाहिए। अगर तुम अशुभ से बचना चाहते हो, सबसे बड़ा अशुभ तुम्हारे जीवन में है अज्ञानता। पैसा होना ना होना ये अशुभ नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे करोड़पति हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर ये करोड़ों ना होते तो जेल में नहीं जाना पड़ता भगवान। तो पैसा आना जाना ये अशुभ नहीं है, अशुभ है अगर तुम अज्ञानी हो, अपने आप को नहीं जानते हो, तो ये सबसे बड़ा अशुभ है। इस अशुभ से मैं तुमको बचा सकता हूं, मेरे पास ज्ञान है। लोग कहते हैं ठगता है, ठग की तो बात ही नहीं होती है, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा इसके लिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं लूंगा पैसा? क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए है नहीं तुम्हारे पास। मनुष्य के नाते मैं करता हूं जो करता हूं, इसका मुझको पैसा नहीं मिलता। आज मैं आया हूं तुमको सत्संग सुना रहा हूं, इसका पैसा मेरे को नहीं मिलता है। जो मैं करता हूं मनुष्य के नाते करता हूं। ये कोई मैंने पहले क्या कहते हैं कोई भाषण नहीं लिखा हुआ था, मैं कागज से नहीं पढ़ रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं ये मेरे हृदय से आ रहा है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। तुम अपने जीवन को सफल करो। तो मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूं, तुमको सिर्फ जिज्ञासु बनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हो, सच्ची जिज्ञासा से आना, छल कपट को त्याग करके आना। जिन लोगों के पास ये ज्ञान है उनके लिए भी मैं कहता हूं, जब तुम बैठो अभ्यास करने के लिए, छल कपट को त्याग करके बैठो। अगर अंदर पहले ही छल कपट तुम्हारे अंदर है तो तुम इस ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये बात सिर्फ गुरु महाराज जी तक की नहीं है, गुरु तक की नहीं है कि छल कपट को त्याग करके आओ। नहीं, निष्दिन जिस दिन तुम बैठो अभ्यास करने के लिए छल कपट को त्याग करके और तुम इसका अभ्यास करो, तुमको आनंद जरूर मिलेगा। 4 चीजें थी, चारों के बारे में मैंने कुछ कुछ कहा। मेरे को आशा है तुम्हारे समझ में आया हो। और ये जीवन है 25,550, 25,550। कितना तो खो दिया, जेब सिलवा लो। हमारे पास ज्ञान रूपी धागा है, ज्ञान रूपी सुई है, जेब हम लोगों के सीते हैं। कच्चा धागा नहीं है, ये पक्का धागा है, पक्का धागा है और हम सी सकते हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।